हाय एवरीवन, आई एम आरुषि श्रीवास्तव, फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट। अभी नीट के एकदम पहले वाला टाइम है एंड मैं अपने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के बाहर वॉक कर रही हूँ। लास्ट ईयर इस वाले टाइम पे आई वाज सो वरी कि मेरा पेपर कैसा जाएगा। नीट के एक दिन पहले वाला टाइम जब लिटरली इतना एंशियसनेस बढ़ जाती है, इतना डाउट रहता है कि सिलेक्शन होगा ये नहीं होगा, नींद उड़ जाती है। लास्ट ईयर नीट के पहले ऐसा ही फील हो रहा था, बट टू एक साल बाद आई एम सिटिंग इन माई मेडिकल कॉलेज। आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि तुम भी कल तुम्हारा नीट का पेपर है एंड तुम्हें एंशियस ऐसे लग रहा होगा कि कल क्या होगा, पेपर में कैसे होगा, मेरा तो पूरा सिलेबस ही नहीं हुआ, मैंने पढ़ा कितना पढ़ा, ये सारी चीज़ें तुम्हें फील हो रही होंगी। तुम्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि लिटरली अभी ऐसा पॉइंट आ चुका है कि तुम्हारे एग्ज़ाम एकदम ही पास आ चुके हैं एंड तुम्हें जितना पढ़ना था उतना तुमने पढ़ लिया है। अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम्हें नहीं पढ़ना रहता है, तो अभी तुम अपनी पढ़ाई बंद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें जितना पढ़ना था उतना तुमने पढ़ लिया है। पर अगर तुम ऐसे बच्चे हो मेरी तरह जो एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक पढ़ता रहता है, तो तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे मत पढ़ना कि मेरा ये भी बचा है, ये भी बचा है, सब चीज़ बचे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना। ऐसे पढ़ना कि तुम सिर्फ, अब तो तुम्हारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे थोड़े बहुत नंबर बढ़ा सकती हैं, तुम उनको पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ रहे हो। तुम्हें पता है तुमने पूरे साल बहुत मेहनत करी है एंड अब लिटरली वो टाइम आ गया है कि तुम्हें बिल्कुल अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, तो तुम्हें सिर्फ चिल के पेपर देना है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो चीज़ें मुझे ऐसे फील हुई हैं। एक बार जब मैं पहली बार अपना नीट का पेपर दे रही थी, तो मेरी स्कूल की सीनियर की सीट जस्ट मेरे बगल में हो गई थी। एंड उस टाइम पे हम लोग थोड़ा ऐसे बात बात करने लगे थे, फिर उनकी प्रिपरेशन कैसी है ये सब चीज़ें बात करने लगे थे। इससे ये सीखना है कि तुम्हें मे बी तुम्हारे नोन इंसान सेंटर पे मिल जाए, बट कोशिश करना कि तुम उनसे ज़्यादा ना बात करो, ठीक है, मतलब ऐसी बातें मत करना जिससे तुम्हें फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, एग्जाम हॉल में जब जाते हैं और लाइन बनी रहती है ना, तो उस लाइन में भी बहुत लोग बहुत टाइप की बातें करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला रहता है, तो वो ऐसी बातें करते रहते हैं कि सिलेबस नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें बची हैं, क्या क्या हो जाएगा। तो वो सब चीज़ों पे तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और कोशिश करो कि ना ही बात करो तो बेहतर रहेगा। फालतू में चीज़ें तुम्हारे मन में आएंगी कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, अगर कोई ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर देगा, ठीक है। तीसरी चीज़, या टाइम पे जाना, सारी चीज़ें ध्यान से रख लेना, जो भी चीज़ें मेंशन है वो सब चीज़ों का ध्यान रखना। पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल अपने साथ रख लेना। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एग्ज़ाम होने से पहले ही वॉशरूम चले जाना, मुंह धुल लेना। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मेरी इस बार नीट 25 में फर्स्ट सीट थी, और फर्स्ट सीट पे जो इन्विजिलेटर थे ना, वो ऑलमोस्ट लगातार बात कर रहे थे। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि एग्ज़ाम हॉल में ऐसा भी हो सकता है, और तुम्हें वो सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना है, चाहे कोई बात कर रहा है या कुछ बोल रहा है। तुम्हें एकदम शांति से अपना ओएमआर भरना है, बीच में आएंगे फ़ोटो खींचने और भी डिटेल्स लेने तुमसे, तुम्हें खुद उस टाइम पे अफेक्ट नहीं होना है, तुम्हें सिर्फ अपने पेपर के बारे में वहाँ पे सोचना है, ठीक है। और एकदम ध्यान से ओएमआर भरना, ओएमआर में कोई गलती नहीं करनी है। एक चीज़ जो मेरे हमेशा काम आई है एग्ज़ाम्स में, वो ये रहती है कि एग्ज़ाम जब तुम्हारा शुरू होने वाला रहता है ना, उसके पहले वाले टाइम पे हेड डाउन करके अपनी अचीवमेंट्स याद करो कि अभी तक लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको तुमने कैसे फेस किया है, तुम्हारी पॉजिटिव चीज़ें क्या है, तुमने क्या क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में। वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम से पहले सोचना, तुम्हें खुद के बारे में बहुत अच्छा फील होगा। और पता है, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के ही तुम एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो। तुम एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से पेपर को देना है, ठीक है। और दिमाग ही सब कुछ है यार, ये याद रखना। तुम्हें अगर ऐसा लगेगा ना कि पेपर नहीं आ रहा, पेपर नहीं आ रहा, तो शायद जो चीज़ तुमने पढ़ा था वो भी तुम भूल जाओगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि हाँ यार मैं कर लूँगा, मैंने पहले भी किया है अच्छे से और मैं आज भी अच्छे से कर लूँगा, तो ऐसी चीज़ें होंगी ना जो तुम शायद एकदम भूल गए होगे, और एग्ज़ाम में तुम उसको सही करके आ जाओगे। तो तुम्हें ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है, क्योंकि जो तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी है ना, उसका रिजल्ट 3 घंटे में आने वाला है। तो ये 3 घंटे को तुमको अभी तक अपने लाइफ के सबसे बेस्ट यूटिलाइज 3 घंटे बनाना है, ठीक है। तुमने बहुत मेहनत की है यार, खुद पे भरोसा रखो एंड एग्जाम में अपना बेस्ट दे करके आना। जो भी होगा वो बाद में देखी जाएगी, अभी तो तुम्हें सिर्फ अपने एग्जाम को अच्छे से देना है। तो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट और अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होकर एग्जाम हॉल में जाना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा होगा तुम्हारा पेपर, क्योंकि तुमने मेहनत किया है, ठीक है। भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुमने नहीं पढ़ा है अपना, तुम इससे ज़्यादा कर सकते थे, बट अभी जितना तुमसे हो पाया उतना तुमने किया है एंड ट्रस्ट में उतनी मेहनत तुमने की है। तो तुम्हें फालतू में खुद पे डाउट करने की बिल्कुल भी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी ये जो नीड चली थी, ये एक एंड पे आ चुकी है।
और इसमें जो भी चीज़ें तुमने सीखी हैं वो तुम्हारे बहुत लाइफ में काम आने वाली हैं, चाहे तुम्हारा सिलेक्शन हो चाहे ना हो। कितनी सारी तुम्हारी खुद में कमियां होंगी, ऑब्स्टिकल होंगे जो तुमने पार किया है, अपनी कुछ हैबिट्स तुमने तोड़ी, नई हैबिट्स डेवलप की, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुमने सीखी हैं, खुद को आइसोलेट करके मेहनत करी है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी आगे भी बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर वर्किंग दिस हार्ड, और खुद पे भरोसा रख के बस एग्ज़ाम हॉल में कल एकदम अच्छे से करके आना सब, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।